वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं ऐसे मेथड्स जिन मेथड से अल्डिहाइड प्लस कीटोन बना सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने ऐसे मेथड्स पढ़े जिससे हम सिर्फ अल्डिहाइड बना सकते हैं, अल्डिहाइड ओनली हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे ऐसे मेथड्स जिनसे हम सिर्फ कीटोन बना सकते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। इसमें सबसे पहली मेथड है फ्रॉम असाइल क्लोराइड, या जिसे हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। एसिड क्लोराइड अगर डायल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट होती है तो हमें कीटोन मिलता है। अब ये डायल्काइल कैडमियम क्या है और इसकी खासियत क्या है, या ये बनते कैसा है? डायल्काइल कैडमियम जिसे हम R2CD लिखते हैं, इसके अंदर दो अल्किल ग्रुप कैडमियम से जुड़े हुए हैं, यानी कैडमियम आपका मेटल है और इस अल्किल ग्रुप के कार्बन, यानी इस कंपाउंड में डायल्काइल कैडमियम में मेटल और कार्बन डायरेक्ट बॉन्डेड है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन में डायरेक्ट बॉन्ड होता है, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो इन शॉर्ट आपका डायल्काइल कैडमियम ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड है। अब इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की या डायल्काइल कैडमियम की खासियत क्या है? जब डायल्काइल कैडमियम में से अल्किल ग्रुप और कैडमियम का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैडमियम मेटल है, इस पे आएगा प्लस चार्ज, R पे आएगा माइनस चार्ज। यानी पहले हमें मिलेगा एक R माइनस प्लस कैडमियम, एक R जुड़ा हुआ है और कैडमियम पे एक प्लस चार्ज। अगर इससे हम फिर से R और कैडमियम का बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड R माइनस और कैडमियम पे आएगा दो प्लस चार्ज। तो इन शॉर्ट डायल्काइल कैडमियम है आपका R माइनस का सोर्स। डायल्काइल कैडमियम अगर एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है, अब एसिड क्लोराइड हमें पता है RC डबल बॉन्ड OCl है। अब इसमें अगर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है तो क्लोरीन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, यानी हमें बनेगा RC डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पे प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज। तो जब हमारा डायल्काइल कैडमियम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा तो हमें दो चीजें मिलेगी, एक R निगेटिव और CDR पॉजिटिव, और एसिड क्लोराइड से RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब क्या होगा? ये R निगेटिव कार्बन को जुड़ेगा और ये क्लोरीन निगेटिव, आपका क्लोरीन निगेटिव जुड़ेगा कैडमियम। क्या कंपाउंड बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, इसको जुड़ रहा है ये R, यानी हमें कंपाउंड मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR, यानी कीटोन, और साथ में RCDCl। ये हो गई सिंपल वे। अब इसके जगह पे अगर मैं एसिड क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल लेता हूं, दो मॉलिक्यूल लिया तो यहां से दो RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव मिलेंगे और दो Cl निगेटिव मिलेंगे। तब क्या होगा? ये दूसरा R भी आपका जुड़ेगा C प्लस को और ये Cl जुड़ेगा CD डाई पॉजिटिव को। यानी दोनों केस में हमें मिल रहा है कीटोन प्लस RCDCl, या दो मॉलिक्यूल अगर लेकर लिखना चाहूं
तो हमारी रिएक्शन होगी 2 मॉलिक्यूल कीटोन के और इसके जगह पे हमें मिलेगा CdCl2। यानी डाइअल्काइल कैडमियम अगर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है कीटोन प्लस कैडमियम क्लोराइड। अब ये डाइअल्काइल कैडमियम कैसे बनता है? तो डाइअल्काइल कैडमियम बनाने के लिए हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है 2 मॉलिक्यूल RMgX साथ में कैडमियम क्लोराइड। क्या होगा? R और Mg का बॉन्ड टूटता है Mg पे प्लस R पे माइनस। CdCl2 में Cd पे डाई पॉजिटिव है तो ये 2 R माइनस जुड़ेंगे कैडमियम को और ये 2 क्लोरीन जुड़ेंगे मैग्नीशियम को, यानी हमारा कंपाउंड बनेगा R2CD। यानी कैडमियम क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड दोनों मिलके हमारा बनता है डाइअल्काइल कैडमियम। और ये डाइअल्काइल कैडमियम अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कीटोन। इसको समझते हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल से। जैसे हमने लिया मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसको रिएक्ट किया कैडमियम क्लोराइड के साथ। अब हमें पता है अल्किल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कैडमियम क्लोराइड रिएक्ट होने के बाद क्या होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R ग्रुप कैडमियम पे जाते हैं और ये कैडमियम के क्लोराइड जाते हैं मैग्नीशियम पे। यानी ये 2 क्लोरीन रिप्लेस होंगे 2 मिथिल ग्रुप से, यानी हमारा कंपाउंड बनेगा CH3 ट्वाइस CD यानी डाइमिथाइल कैडमियम। अब ये डाइमिथाइल कैडमियम अगर हम रिएक्ट करते हैं प्रोपिनिल क्लोराइड से, सॉरी यहां पे H के जगह पर हमारा Cl है, प्रोपिनिल क्लोराइड से। अब इसमें क्या होगा, यहां के 2 CH3 रिप्लेस होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपिनिल क्लोराइड, यानी यहां के CH3 जाएंगे क्लोरीन के जगह पे और यहाँ का क्लोरीन जाएगा कैडमियम पे, यानी हमें कंपाउंड मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यानी 2 क्लोरीन रिप्लेस होंगे 2 CH3 से और हमें साइड में मिलेगा CdCl2 वापस से कैडमियम क्लोराइड। फिर ये वापस से बना हुआ कैडमियम क्लोराइड फिर मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट हुआ तो हमें मिलेगा डाइमिथिल कैडमियम और ये डाइमिथिल कैडमियम एसिड क्लोराइड से रिएक्ट हुआ तो हमें मिलेगा कीटोन। तो इस तरह से हम कैडमियम क्लोराइड से बनाते हैं डाइअल्काइल कैडमियम और वो डाइअल्काइल कैडमियम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट होने के बाद बनता है कीटोन। इस मेथड से हम दोनों कीटोन बना सकते हैं, आइदर सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन। तो ये मेथड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको अच्छे से देखिए। बेसिकली हमारे सिलेबस में डाइअल्काइल कैडमियम और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन मिलके कैडमियम मिलके कीटोन बनता है। अब ये कैडमियम या डाइअल्काइल कैडमियम कैसे बनता है ये नहीं लिखा तो भी चलता है, या ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये हो गई हमारी पहली मेथड कीटोन बनाने की फ्रॉम डाइअल्काइल कैडमियम और एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो हमारी नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल या अल्किल नाइट्राइल जो होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N और उसके साथ हम रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या होगा, अगर मैं नाइट्राइल लूं तो RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस
R Mg X लेता हूं। तो हमें पता है R और Mg का बॉन्ड टूट के R पे माइनस Mg पे प्लस। कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो आएगा नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। तो ये R माइनस जुड़ेगा कार्बन को और ये Mg प्लस जुड़ेगा नाइट्रोजन को। तो हमारा कंपाउंड बनेगा ये आपका ओरिजिनल R, बाद में कार्बन, यहां बचा है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को जुड़ रहा है हमारा MgX और इस कार्बन को जुड़ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R, जिसे मैं R डैश लिखता हूं, ये आपका R डैश। यानी ये हमारा मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट। अब इस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करो तो सिंपल, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता हूं, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर दो हाइड्रोजन, यानी हमें कंपाउंड मिलेगा R C डबल बॉन्ड O R डैश, यानी हमारा कीटोन। अब प्लस हमें मिल रहा है H2N MgX। इसका फिर से अगर हाइड्रोलिसिस करूं तो एक H यहां पे OH Mg पे, यानी टोटल हमारा बनता है NH3 Mg को जुड़ रहा है एक OH और साथ में जो हाइलाइट हम ले रहे हैं, यानी अल्किल नाइट्राइल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलके हमें पहले बनता है एडिशन प्रोडक्ट और उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिलता है कीटोन। अब अगर ये R और ये R सेम है तो मिलेगा हमें सिंपल कीटोन, और दोनों डिफरेंट है तो हमें मिलेगा मिक्स्ड कीटोन। यानी इस मेथड से हम सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड कीटोन भी बना सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे प्रोपियोनोनाइट्राइल अगर रिएक्ट होता है फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, क्या होगा? कार्बन नाइट्रोजन एक बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। Mg और बेंजीन रिंग का बॉन्ड ब्रेक होगा, Mg पे प्लस, कार्बन पे माइनस। तो ये बेंजीन रिंग जुड़ेगी इस कार्बन को और ये मैग्नीशियम जुड़ेगा नाइट्रोजन को, यानी हमारा कंपाउंड मिलेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C। इसको एक साइड से जुड़ेगी बेंजीन रिंग और डबल बॉन्ड N, इस N को जुड़ेगा MgBr। इसका हाइड्रोलिसिस करो तो यहाँ कार्बन पे ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन पे 2H, यानी कंपाउंड मिलेगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग, दैट इज द प्रोपियोनोफेनोन। अब यहां पर बेंजीन रिंग लिया तो हमें एरोमेटिक कीटोन भी मिलेगा, यहां पर अगर कोई अल्किल ग्रुप लिया तो हमें एलिफेटिक कीटोन भी मिलेगा। ये अल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट का R और इस नाइट्राइल का अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो सिंपल कीटोन मिलेगा, ये दोनों डिफरेंट है तो हमें मिक्स्ड कीटोन मिलेगा। यानी इस मेथड से भी हम सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमारी सिंपल मेथड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जो ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर में पढ़ी हुई है। इसमें क्या होता है, आपका बेंजीन जहां पर हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, अगर रिएक्ट होता है एसिड क्लोराइड से, यानी पर्टिकुलरली C डबल बॉन्ड Cl से, जहां पर हम अल्किल ग्रुप भी जुड़ा सकते हैं या अरिल ग्रुप भी जुड़ा सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमें पता है क्या होता है, बेंजीन रिंग का H और एसिड क्लोराइड का Cl जाता है और ये कार्बोनिल कार्बन जुड़ता है बेंजीन रिंग पे, यानी हमें कीटोन मिलेगा। इसको इजी वे में अगर लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग, यहां पर H और इस एसिड क्लोराइड को हम उल्टा लिखते हैं Cl C डबल बॉन्ड O R इन द प्रेजेंस ऑफ
AlCl3 अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो सिंपली बेंजीन रिंग का H और एसिड क्लोराइड का Cl जाएगा, बेंजीन रिंग को जुड़ेगा आपका असाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O R, यानी हमें मिलेगा कीटोन, प्लस आपका मिल रहा है HCl। अब इस मेथड में या पर्टिकुलरली फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में आपका असाइल ग्रुप यानी RC डबल बॉन्ड O ऐड हो रहा है करके इसे हम कहते हैं असाइलेशन। हमें और एक बात पता है फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन की या फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन की। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये पर्टिकुलरली एरोमेटिक सिस्टम पे होती है, यानी इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट हमें बेंजीन या इसका डेरिवेटिव चाहिए, यानी इस C डबल बॉन्ड O के एक साइड में कंपलसरी एरोमेटिक रिंग आएगी, यानी इस मेथड से हम सिर्फ एरोमेटिक कीटोन ही बना पाएंगे, एरोमेटिक कीटोन। या दूसरे लैंग्वेज में फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन से हम CH3 C डबल बॉन्ड OCH एसीटोन नहीं बना सकते क्योंकि इसके दोनों साइड में एलिफेटिक ग्रुप है। तो इतना याद रखना है, बाय फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन वी कैन प्रिपेयर ओनली एरोमेटिक कीटोन। फिर वो सिंपल भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पर भी मैंने बेंजीन रिंग लिया तो सिंपल होगा, यहाँ पर कोई और ग्रुप लिया तो आपका मिक्स्ड होगा। तो ये थे आपके पर्टिकुलरली मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। इस तरह से हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए हैं। फिर वो अल्डिहाइड कीटोन दोनों के कंबाइन मेथड हो, सिर्फ अल्डिहाइड के मेथड हो या सिर्फ कीटोन के मेथड हो। तो यहाँ पर हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स खत्म होते हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर सबको पता ही है 8007005858। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज या पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस। तो पर्टिकुलरली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन पर्सनली दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।